गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 में यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 में जो है आपके टॉपिक्स हैं वलय, पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र, यानी कि रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट मैंने कहा था थोड़ा सा कि वलय में जो है निरसन नियम जो है वो लागू होता है। किसके सापेक्ष? गुणन के सापेक्ष। ठीक है, गुणन के सापेक्ष जो है निरसन नियम लागू होता है। अब जो है ये क्या कहते हैं कि अगर कोई भी वलय R जो है शून्य के भाजक रहित वलय है, यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ निरसन नियम जो है वह सत्य है। ठीक है, थ्योरम कहते हैं कि कोई वलय R शून्य के भाजक रहित वलय है, इफ एंड ओनली यानी कि डबल इंप्लाइज R में निरसन नियम यानी कि कैंसलेशन लॉ लागू होता है, यानी कि यहाँ सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर R में जो है ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, बोलते हैं कि अगर R जो है विदाउट जीरो डिवाइजर है तो यहाँ पे जो है इफ एंड ओनली R में जो है यहाँ पे कैंसलेशन लॉ जो है वो यहाँ पे सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या लेते हैं कि हमारा R जो है शून्य के भाजक रहित वलय है। माना वलय R शून्य के भाजकों सहित शून्य के भाजकों रहित वलय है। ठीक है, ये ले लिया वलय है। अब जो है क्या करेंगे हम लोग तीन एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तीन एलिमेंट कहेंगे कि यदि A B C बिलोंग्स टू R, ऐसे अवयव हो कि यहाँ पे A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 और AB इज इक्वल टू AC। क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC। क्या होगा कि AB इज इक्वल टू यहाँ पे AC। अब जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो है दोनों तरफ, जैसे AB और AC है, दोनों तरफ जो है इसके AC के प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम। ठीक है, AC का योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा? माइनस AC, AC माइनस AC से जो है हम लोग योग कर लेते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है 0 दे देगा। ठीक है, ये 0 दे देगा और ये जो है AB माइनस क्या हो जाएगा? AC। AB माइनस AC, और ये प्रॉपर्टी हमने की है कि A और B माइनस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB माइनस AC। तो इसको मैं A और B माइनस C जो है वो लिख सकती हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं। अब दो संख्याएं हैं, एक है A है, एक है B माइनस C। ठीक है, एक A और एक B माइनस C। A जो है नॉन जीरो है और इन दोनों का गुणन जो है वो क्या है? यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है। लेकिन मेरी दी हुई वलय है वो क्या है? शून्य के भाजक रहित है, जिसमें जो है जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, जीरो डिवाइजर नहीं है और A जो है, यदि यहाँ पे A जो है नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि B माइनस C इज इक्वल टू 0 बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर रीजन लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है शून्य डिवाइजर जो है R में विद्यमान नहीं है। ठीक है, R में विद्यमान नहीं है। अगर B माइनस C इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कि B इज इक्वल टू C। ठीक है, B इज इक्वल टू C। तो हमने A इज नॉट इक्वल टू 0, AB इज इक्वल टू AC लिया, तो मैंने बताया कि B इज इक्वल टू C है। ठीक है, B इज इक्वल टू C है। कहेंगे उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग जो है दूसरा भी जो है, ये आपको कौन सा है यहाँ पर मैंने नाम नहीं बताए थे, ये यहाँ पे जो है वाम जो है निरसन नियम है, उसी प्रकार से दक्षिण निरसन नियम भी जो है लागू होता है। लिखेंगे उसी प्रकार
बी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू 0 लिखना है यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू सी ए एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, यानी दोनों रिश्तन नियम जो है यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पे वाम और दूसरा जो है दक्षिण निरसन नियम, ठीक है। तो चलिए, जब शून्य के भाजक जो है विद्यमान नहीं थे, यानी कि आर जो है शून्य के भाजक को रहित वलय था, तो निरसन नियम जो है वो लागू होता है। अब हमें क्या लेना है कि आर में जो है निरसन नियम लागू होता है और आर में जो शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए इस तरह से लिखेंगे कि माना कि वलय आर में निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होता है, ठीक है। निरसन नियम लागू होता है और हमें क्या कहा है यहाँ पे, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे कि इसमें जो शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है एक एलिमेंट जो है a बिलोंग्स टू r a नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे दूसरा एक अवयव a b जो है दूसरा एक अवयव b भी ऐसा नॉन जीरो मिल जाए और इक्वल टू 0 हो, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य के भाजक हमें मिलेंगे। लेकिन जो है देखते हैं कि वो जो दो b एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, दूसरा वो क्या हो रहा है, वो 0 है या नॉन जीरो, तथा मैंने एक बी एलिमेंट लिया है, ठीक है, और दोनों का गुणन जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। मुझे क्या बताना है, यहाँ पे शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये बी जो है डेफिनेटली क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। तो चलिए इसको जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोनों तरफ क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है यहाँ पे a इनवर्स से जो है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके प्रतिलोम से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे निरसन नियम जो है वो लागू होता है, ठीक है। सॉरी, प्रतिलोम नहीं लेंगे, यहाँ मैं दूसरी जगह नहीं जा रही थी। जबकि निरसन नियम जो है यहाँ पे लागू होता है, तो दोनों तरफ यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है, दोनों तरफ a है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब निरसन नियम लागू होता है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। और a जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, a क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है जब a b इज इक्वल टू 0 है और 0 को हम a इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी प्रूव कर लिया है, ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। तो a b इज इक्वल टू यहाँ पे ac, ठीक है, a b इज इक्वल टू ac। तो जब निरसन नियम लागू होता है तो a जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है a जो है नॉट इक्वल टू 0 और ab का गुणन जो है इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 0, यानी कि क्या कहेंगे, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। देखो शून्य के भाजक r में, देखो r में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या लिखोगे, निरसन नियम, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज कैंसिलेशन लॉ जो है यहाँ पे सत्य है, इस वजह से क्या होगा, दोनों तरफ से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए इतना छोटा सा जो है प्रूफ है, ठीक है। तो ये है कि अगर निरसन नियम लागू नहीं होता है तो उसमें 0 डिवाइजर, सॉरी, अगर निरसन नियम लागू होता है तो वहां पे जो है 0 डिवाइजर जो है नहीं होते हैं, दोनों तरफ से जो हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि परिभाषा देते हैं नई, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा वलय R हो और जिसमें 0 डिवाइजर नहीं होते हैं, तो उस वलय को जो है हम लोग क्या कहते हैं, चलिए परिभाषा देते हैं।
नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन। चलिए अब जो है हम लोग जैसे आप देख रहे हैं कि वलय और उसके बाद आपके टॉपिक में पूर्णांकीय प्रांत है यानी कि उसको इंटीग्रल डोमेन जो है बोलते हैं, तो वो हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब जो है वलय हमारे पास कोई भी जो है वलय दी हुई है R, तो इसमें जो है ये कुछ प्रॉपर्टी अगर जुड़ जाती है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जुड़ जाती है तो उसको हम लोग पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी? तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि सबसे पहले जो है उसमें तत्समक होना चाहिए। अब आप जानते हैं तत्समक किसके लिए? गुणन के लिए। ठीक है, तत्समक होना चाहिए और प्लस जो है साथ में ये क्रम विनिमय होना चाहिए। अब देखिए क्रम विनिमय भी किसके लिए? गुणन के लिए। ठीक है, और प्लस इसमें एक और जो है यहाँ पे होना चाहिए, इसमें शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए, यानी कि शून्य के भाजक विद्यमान नहीं। ठीक है, शून्य के भाजक अगर विद्यमान नहीं होते, ये क्रम विनिमय भी है और ये जो है इसमें तत्समक भी विद्यमान है, तो हमारा वलय R जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, पहले तो वो वलय है, पहले तो वो वलय है, फिर जो क्या होना चाहिए कि वो तत्समकी भी होना चाहिए, वो क्रम विनिमय भी होना चाहिए और उसमें जो है शून्य के भाजक जो है विद्यमान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ पर? पूर्णांकीय प्रांत। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक क्रम विनिमय तत्समकी रिंग तत्समकी तथा शून्य के भाजकों रहित वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। देखिए एक जो है लाइन में जो है हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी क्या क्या होना चाहिए वलय में? सबसे पहले जो है गुणन के लिए तत्समक, यानी कि इसके लिए जो है रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, ये क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव होना चाहिए या एबेलियन कह सकते हैं, वो होना चाहिए और इसमें जो है शून्य के भाजक विद्यमान नहीं, यानी कि इसमें जीरो डिवाइजर जो है वो नहीं होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो चलिए परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे जो है जब वलय के साथ ये तीन प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है तो वो हमारे बन जाता है पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरह से लिखेंगे कि कोई रिंग, अब देखिए डोमेन का मैं डी लिखती हूँ, ठीक है, एक पूर्णांकीय प्रांत, एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि यदि डी एक क्रम विनिमय तत्समकी रिंग तथा तथा शून्य के भाजकों रहित तत्समकी तथा शून्य के भाजकों रहित वलय हो। ठीक है, शून्य के भाजकों रहित वलय हो। क्या होना चाहिए? तीन चीजें होनी चाहिए इसमें, तीन प्रॉपर्टीज में हो। एक तो ये क्रम विनिमय आप अंडरलाइन कर दो, दूसरा तत्समकी और शून्य के भाजकों रहित। ठीक है, शून्य के भाजकों रहित। यहाँ पे जो है ये तीन इसमें गुणधर्म जो है, यहाँ कहे एक्सियम्स जो है अगर इसके जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत। इसके स्टैंडर्ड जो है एग्जांपल आप लोग जानते हो, मैं फिर से लिखूंगी, z योग गुणन q योग गुणन r योग गुणन c योग
गुणन। अब ये कौन से स्टैंडर्ड जो आपके सेट से वही है, ठीक है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ये वाला कि Z3 इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, Z3 इज इक्वल टू 0 1 2, और जिसमें जो है एडिशन मॉड्यूलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। इसको जो है किस तरह से अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो टेबल से आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी ही टेबल है, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये है एडिशन मॉड्यूलो 3 0 1 2 0 1 2। सबसे पहले जो है एडिशन के लिए जो है यहाँ पे आप जानते हैं कि ये इस तरह से आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो है ये आगे ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और फिर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर टेबल बनाते हैं 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 0 0 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे ये 1। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है देखेंगे कि प्लस मॉड्यूलो 3 के लिए नहीं, सॉरी एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के लिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 आ रहा है। जैसे 1 और 2 जो है नॉन जीरो है, 1 और 2 नॉन जीरो, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते तो 2 आ रहा है और 1 का 2 के साथ करते तो 2 आ रहा है। इस तरह से ऐसे देख क्रॉस में 1 का 1 के साथ करते तो 1। और यहाँ पे जो है सबसे पहले ये चीज ध्यान दो, 1 जो है इसका क्या है, इसका तत्समक है, यानी एक जो है इसका क्या है यहाँ पे यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। और कोई भी जो है दो नॉन जीरो नंबर का गुणन जो है यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो है Z3 क्या है आपका, Z3 जो है एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत है। और ये क्रम विनिमय भी है, ये क्रम विनिमय भी है क्योंकि 1 into 2 करूं या 2 into 1 करूं तो दोनों जो है क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। इस वजह से जो है ये क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा एक उदाहरण है Z3 के लिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो है देखते हैं, 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो क्रम विनिमय, तत्समक एवं शून्य के भाजक विद्यमान न हो। तो देखिए यहाँ पे शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है इसमें, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तभी 0 आ रहा है, वरना बाकी ये जो 4 एलिमेंट अगर आप देखो, ये जो है नॉन जीरो एलिमेंट का जो है मल्टीप्लिकेशन है, इसमें जो है 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो है इसका एग्जांपल पूर्णांकीय प्रांत के लिए। चलिए और भी आगे हम लोग करते हैं, इसको जो है बिल्कुल बाकायदा जो है लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से कि पहला जो है Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 सारणी से लिख सकते हैं, सारणी से स्पष्टतः पहला Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 आबेली ग्रुप है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा Z3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 सामी समूह एवं क्रम विनिमय। सामी समूह का मतलब क्या है कि इसमें जो साचर्यता के गुणधर्म का पालन होता है, क्रम विनिमय है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा संक्रिया के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 संक्रिया के लिए तत्समक जो कि एक विद्यमान है, और यहाँ पे चौथा मैं सारणी से लिख सकती हूँ कि शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं, ठीक है। हमने सारणी बना दी और उस सारणी से जो है सारा लिख दिया, ठीक है, सारणी से ही सारा लिख दिया।
अब जो है ऐसे ही एक एग्जांपल मैं फिर से करूंगी, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए उसमें जो है हमें ये बताना है कि क्रम विनिमय है, इसमें जो है क्या है, इसमें पूर्णांक के प्रांत है कि नहीं, ये सारी जो यहाँ पे पॉइंट्स बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग एग्जांपल करते हैं, जिसमें क्या कहता है आपको एक आर जो है पूछा गया, आर बोला है कि यह जो है क्या है यहाँ पे कि गुणन योग मॉड्यूलो 5 और गुणन मॉड्यूलो 5 के लिए एक क्रम विनिमय वलय है, यानी वलय का भी पूछा है कि वलय है कि नहीं, और ये पूछा है कि क्या यह एक पूर्णांक के प्रांत है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद जो है सारणी बनाएंगे और सारणी के ऊपर से ही हम लोग पूरा सब जो है पॉइंट्स उसके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये जैसे इस प्रकार से लिखिए पॉइंट उसी प्रकार से लिखनी है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R is equal to 0, 1, 2, 3, 4 योग मॉड्यूलो 5 यानी कि इस तरह से तथा गुणन मॉड्यूलो 5 के लिए क्रम विनिमय वलय है, क्रम विनिमय वलय है तथा क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है, क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है। सबसे पहले जो है हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं और इसके लिए एडिशन के लिए 0 का 0 के साथ जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये 1 2 3 और ये 4 ही आएंगे, और यहाँ पे 1 2 3 ये 4 ही आएंगे। 1 का 1 जब योग करेंगे 1 के साथ तो ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 3 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, लेकिन 1 + 4 जो है 5 आ जाता है, 5 इज कॉमन टू 0 मॉड्यूलो 5, ठीक है। 2 + 1 ये आ जाएगा 3, यहाँ पे ये 4, लेकिन ये आ जाएगा यहाँ पे 5 तो ये 0 हो जाएगा, और 2 और +4 6 यानी कि ये आ जाएगा ये 1, ठीक है। 3 + 1 4 यानी कि 4, तो ये 4 और 3 + 2 जो है 5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 + 3 6 यानी कि ये 1 आ जाएगा, 3 + 4 7 यानी कि ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 1 यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिर तो देखिए कि 0 1 2 और मैं सीधे लिख दूं 3, सीक्वेंस टूट नहीं रही, आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, देखिए 2 3 4 0 1। यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जो है आप देख रहे हैं कि 0 0 0 आएंगे, यहाँ पे ये भी 0 0 0 आएंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 1 2 3 ये 4 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करते हैं 2, और 2 का 2 के साथ ये 4, और 2 का जैसे 3 के साथ करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 6 का जो है क्या है, 6 इज कॉमन टू 1 मॉड्यूलो 5, ठीक है। और फिर जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग 4 के साथ करते हैं तो आता है 8 इज कॉमन टू 3 मॉड्यूलो 5,
क्योंकि 8 माइनस 3 जो है एग्जैक्टली 5 से जो है डिवाइड होता है। आप देख रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेशन ये तो आ जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे आता है 6, लेकिन हम 6 के बदले क्या लिखेंगे 1। ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 के साथ करते तो 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। ठीक है, क्योंकि 9 जो है यहाँ पे 9 माइनस 4 जो है पूरा एग्जैक्टली जो है किससे डिवाइड हो सकता है 5 से। 3 का जो है जब हम लोग यहाँ पे 4 के साथ करते तो 12, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये तो आ जाएगा 4, और जब 4 इंटू 2 8, यानी कि आ जाएंगे 3, ये 12 यानी कि आ जाएगा 2, और यहाँ पे 16 यानी कि ये आ जाएगा 1। ठीक है, टेबल जो है किस तरह से बनाते हैं ये मैंने जो है आपको कांग्रेंस की जो है पूरी जो है अच्छी तरह से बताई है। ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये टेबल जो है किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या लेते हैं, कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे आपके आगे है 16। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना आ गया यहाँ पे 16, तो हम लोग 16 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं मॉड्यूलो 5 लिख रही हूँ तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 हो जाता है। ठीक है, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 हो जाता है। तो इस वजह से जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 16 की जगह पे जो है हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, 1। चलिए सबसे पहले जो है जब एडिशन मॉड्यूलो 5 की जो आपकी टेबल है उससे देख लेते हैं कि ये क्लियर है कि यहाँ पे 0 जो है इसका क्या है तत्समक है। ठीक है, 0 क्या है तत्समक है, और डेफिनेटली मॉड्यूलो 5 जो है द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया का है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट का अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं, और फिर जो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर साचर्यता के गुणधर्म के देखें तो भी वो जो एलिमेंट जो है क्या आते हैं बराबर आते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, और अगर तत्समक की बात करते हैं तो तत्समक भी जो है यहाँ पे 0 है। अब प्रतिलोम की बात करते हैं, मुझे प्रतिलोम बोलना था। प्रतिलोम की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका प्रतिलोम 0 का तो आप देखेंगे 0, लेकिन 1 का जो है प्रतिलोम कितना आ रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, 2 का कितना है यहाँ पे 3 का कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो है 4 का कितना है यहाँ पे 1। यानी सारे एलिमेंट जो इसके अंदर ही है, यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। और क्रम विनिमय की बात करें तो भी है, अगर मैं 2 इंटू 3 करती हूँ या 3 इंटू 2 करती हूँ तो दोनों ही कंडीशन में देखिए एलिमेंट 4 आ रहा है। ठीक है, एलिमेंट 4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्रम विनिमय भी है। ठीक है, क्रम विनिमय भी है। और जब इसकी बात करें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 की बात करें तो सबसे पहले जो है ये देख लें कि जो एलिमेंट 0 1 2 3 के अलावा जो है और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी ये कौन सी है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, और ये क्रम विनिमय भी है, क्रम विनिमय भी है। यहाँ पे भी 2 इंटू अगर 3 करते हो तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 3 इंटू 2 करते हो तो भी देखिए ये 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्रम विनिमय है, और साचर्यता का गुणधर्म का तो पालन हो ही जाएगा। ठीक है, अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 करके देख लो तो आप देख लो कि वही एलिमेंट जो है यहाँ पे दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, साचर्यता के लिए जो है ज्यादा हम लोग जो है नहीं कहते हैं क्योंकि वो हो जाती है। और क्रम विनिमय की बात करें तो क्रम विनिमय का मैंने बता दिया, यानी कि ये हमारी जो है समुच्चय जो है क्या है कि एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए जो है ये आबेलिक ग्रुप है जो हम टेबल से बोल सकते हैं पूरा का पूरा। और दूसरा आर जो है वो क्या है कि यहाँ पे जो है सामी समूह है। ठीक है, सामी समूह है जिसमें जो है तत्समक कौन सा है, एक इसमें तत्समक है यानी कि तत्समक की भी है। दूसरा इस संक्रिया के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए जो है ये क्रम विनिमय भी है। तो चलिए इसमें जो है ये तत्समक की भी है, ये क्रम विनिमय भी है। चलिए जीरो डिवाइजर की बात करते हैं, जीरो डिवाइजर की बात करते हैं। तो जीरो डिवाइजर में जो है जीरो के अलावा जो है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। जब आप ये बीच का जो है ना पार्ट देखोगे इस टेबल का, ठीक है, बीच का पार्ट देख रहे हो तो यहाँ पर जो है कोई भी ऐसे दो नॉन जीरो एलिमेंट जो है का गुणन जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे जीरो आ जाए तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ पे जीरो डिवाइजर जो है विद्यमान है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो डिवाइजर जो है वो विद्यमान
नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग किससे कहेंगे, सारे पॉइंट्स जो है हम लोग कहेंगे इसे इन टेबल से। तो सबसे पहले जो है हमको क्या लिखना है कि R प्लस जो है वो आबेली ग्रुप है। ठीक है, R प्लस जो है वो आबेली ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। पहला जो है आपका कौन सा होता है यहाँ पे R1। ठीक है, ये R1, लेकिन मैं R1 नहीं लिखूंगी, यहाँ से A से जो है लिखती हूँ स्पष्टतः R एडिशन मॉड्यूलो 5 आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। सबसे पहला ये जो है द्विआधारी संक्रिया है। एडिशन मॉड्यूलो 5 जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है, शून्य जो है वो तत्समक अवयव है, ये तत्समक अवयव है। तीसरा द्विआधारी एवं सहचारी भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, द्विआधारी एवं सहचारी है। ठीक है, जीरो जो है वो क्या है यहाँ पे तत्समक अवयव है। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रमशः, इनके प्रतिलोम जो है क्रमशः क्या देंगे 4 3 2 1 है। ठीक है, यानी कि प्रतिलोम भी विद्यमान है। और यहाँ पे चौथा जो क्या लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कि ये क्रम विनिमय है। ठीक है, जब भी ऐसे एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह से लिखना है कि क्रम विनिमय संक्रिया है। एडिशन मॉड्यूलो 5 क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, ये क्रम विनिमय संक्रिया अब जो है किसके लिए लिखना है कि ये एक सामी समूह है। चलिए दूसरा बी, R मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एक क्रम विनिमय सामी समूह है। तो पहला क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एक द्विआधारी संक्रिया एवं सहचारी है, एवं सहचारी है। सहचारी है इसका मतलब क्या है कि ये सहचारिता के गुणधर्म का यहाँ पे पालन होता है। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 जो है वो क्या है क्रम विनिमय संक्रिया है, क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है तीसरा सी जो है इसके साथ लिखते हैं, सी जो लिखते हैं कि एक जो है वो क्या है, एक जो है गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, के लिए तत्समक अवयव है। गुणन के लिए जो है क्या है, एक जो है वो क्या है यहाँ पे तत्समक अवयव है। और लास्ट एक पॉइंट क्या लिखनी है आपको, लास्ट एक पॉइंट लिखनी है कि स्पष्टतः जो है सारणी से, लास्ट पॉइंट लिखनी है डी, सारणी से स्पष्टतः शून्य के भाजक, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। तो ठीक है, इन सारे पॉइंट से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कौन सा R एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 जो है वो क्या है एक पूर्णांकीय प्रांत है। लास्ट में लाइन क्या लिखनी है कि हाँ ये बताना ही है हमको, therefore R एडिशन मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है। याद रखिएगा कि Z3 Z5 Z7 ठीक है जो भी प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है जो भी प्राइम नंबर आते हैं तो उनके सापेक्ष अगर हम लोग जो है ये मॉड्यूलो अवशेष जो है अगर परिभाषित करते हैं
तो वह जो है सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक के प्रांत होते हैं। ये एक ऐसा थ्योरम जो है हम लोग आगे नेक्स्ट प्रूव करेंगे।